हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक क्लास 10th। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से चलेंगे ताकि आपको ये समझ आ सके लेसन के बारे में। हु वाज ओजुअल, व्हाट वाज, वेयर वाज ही स्टेइंग। ओजुअल कौन है, वो कहाँ रह रहा है। ओजुअल वाज ए सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है। वो कहाँ रह रहा है। ही वाज स्टेइंग इन द 6th एंड टॉप फ्लोर इन अ फ्रेंच होटल। तो फ्रांस में एक होटल है जिसमें वो 6ठी मंजिल पे रह रहा है, जो कि सबसे ऊपर की मंजिल है, वहाँ पे होटल में वो रह रहा है। हु वाज मैक्स, वाई डिड ही एंटर ओजुअल्स होटल रूम। तो मैक्स कौन है, वो क्यों एंटर करता है ओजुअल के होटल रूम में, जिसकी बात हमने अभी अभी की। 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर यानी 6ठी मंजिल, सबसे ऊपर की मंजिल पे फ्रेंच होटल में वो रहता है। तो मैक्स क्यों जाता है वहाँ पे, क्यों एंटर करता है। मैक्स वाज आल्सो अ सीक्रेट एजेंट। तो मैक्स भी क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। ही एंटर्ड ओजुअल होटल टू स्नैच अ सीक्रेट रिपोर्ट। तो उसका स्नैच करने का इरादा था, छीनने का इरादा था एक सीक्रेट रिपोर्ट को। कोई जो सीक्रेट रिपोर्ट ओजुअल के पास आने वाली थी उसको छीनना चाहता है। यानी जो मैक्स है वो भी एक क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है, और वो क्या करना चाह रहा है, ओजुअल से वो रिपोर्ट छीनना चाह रहा है। व्हाट डिड ओजुअल टेल फॉलर अबाउट द रिपोर्ट। ओजुअल फॉलर को क्या बताता है। फॉलर मैं थोड़ा बता दूँ आपको। फॉलर एक राइटर है, ऑथर है, रोमांटिक राइटर है, लेखक है। वो ओजुअल से मिलना चाहता है जस्ट अपने जो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ है उसके बारे में जानने के लिए, कि सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ कैसे होती है, ताकि उसको कुछ मोटिवेशन मिल सके कुछ लिखने के लिए। ओजुअल टोल्ड फॉलर दैट ही वुड गेट एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन न्यू मिसाइल्स। ओजुअल क्या कहता है कि ओजुअल और फॉलर जब मिलते हैं तो वो फॉलर को क्या बताता है कि आज मुझे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है नई मिसाइल्स के बारे में। ये वही रिपोर्ट है जो कौन छीनना चाह रहा है, अभी बताया मैंने आपको, मैक्स उससे वो छीनना चाहता है। वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, वो भी एक गुप्तचर है, वो भी एक जासूस है। वो रिपोर्ट को छीनना चाह रहा है ओजुअल से। क्वेश्चन नंबर 4, हु नॉक्ड एट द ओजुअल्स रूम इन द होटल। तो ओजुअल के जो रूम के कौन नॉक करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि नॉक कौन करता है, क्योंकि इससे स्टोरी में चेंज आता है, इसी प्लॉट से, इसी पॉइंट से। हेनरी अ वेटर नॉक्ड एट हिज रूम इन होटल। तो हेनरी जो कि एक वेटर है, वो नॉक करता है, वो दरवाज़ा खड़काता है, किसका, ओजुअल का। हाउ इज़ ओजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजुअल इज़ ए फैट एंड नॉट मच टॉल। ओजुअल की क्या पहचान है, एक तो बहुत मोटा है और लंबा भी नहीं है। इस करके वो फॉलोअर को तो नहीं समझ आता कि वो एक एजेंट कैसे हो सकता है, वो इतना तेज तर्रार और स्मार्ट नहीं नज़र आ रहा देखने से। हिज एक्सेंट इज़ आल्सो नॉट प्रॉपर, उसका बोलने का तरीका भी नहीं ठीक है। ही लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग नज़र आता है, यानी उसमें कोई ऐसी क्वालिटी देखने से उसको लगती ही नहीं कि वो एक एजेंट है। आप समझ पा रहे हैं बात मेरी। यानी कि फॉलर जो कि एक राइटर है, जब वो ओजुअल से मिलता है, वो कहता है कि आपको देख के तो मन में सोचता है कि इसको देख के तो लगता ही नहीं कि ये ओजुअल एक सीक्रेट एजेंट है, एक गुप्तचर है, एक स्पाई है, या एक जासूस है। फॉलर, हु इज़ फॉलर, वाई डज ही मीट ओजुअल। वो ओजुअल से क्यों मिलता है। फॉलर इज़ ए यंग एंड रोमांटिक राइटर। ओजुअल कौन है, एक जवान है, लड़का है, यंग राइटर है, रोमांटिक है। रोमांटिक राइटर मतलब इमेजिनेशन से लिखता है। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट्स। तो वो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ के बारे में जानना चाहता है, तो इसलिए वो ओजुअल से टाइम लेता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाउ हैज़ मैक्स गोट इन, इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है यहाँ पे। मैक्स क्या चाह रहा है कि वो ओजुअल से एक रिपोर्ट छीन ले मिसाइल्स के बारे में, लेकिन मैक्स अब उसके रूम में कैसे जाता है। मैक्स हैज़ गोट इन बाय यूजिंग ए पास की, एक पास की का यूज़ करता है लॉक खोलने के लिए। और ओजुअल की एब्सेंस में, जब ओजुअल रूम में नहीं होता उस होटल के रूम में, तो मैक्स पीछे से पास की का यूज़ करके उसके रूम में एंटर कर जाता है।
तो नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डज ओजोबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू द रूम। उसको कैसे एक तरह से वो कन्विंस कर लेता है कि यहाँ पे बालकोनी है रूम में। यही सबसे एक टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में कि ओजोबल इतना स्मार्टली वर्क करता है कि उसको ये विश्वास दिला देता है कि जो मेरा कमरा है इसके साथ बालकोनी लगी हुई है साथ में। लुक बैक द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट व्हाट मेक्स इट ए कन्विंसिंग स्टोरी। तो ओजोबल के पास जब मैक्स आ जाता है, पिस्टल उसके हाथ में होती है मैक्स के, और वो कहता है मुझे रिपोर्ट दे दो। तो ओजोबल कहता है वो रिपोर्ट तो भी आने वाली है, लेकिन उसको बातें करते करते उलझा लेता है। कहता है कि मेरा जो रूम है ये दूसरे रूम के साथ अटैच है, उसके खिड़की के बाहर बालकोनी है, ये दूसरी टाइम है कि कोई उसके होटल रूम में आया है दूसरी बार। तो वो उसको विश्वास दिला देता है कि इसके साथ बालकोनी है। तो समझेंगे आगे आंसर को। ओजोबल डिस्क्राइब दैट हिज ऑफिस वाज ए पार्ट ऑफ ए बिगर अपार्टमेंट। तो उसने कहा मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो कमरा है, एक बड़े कमरे के साथ जुड़ा हुआ है। एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड डायरेक्ट कनेक्शन विद द बालकोनी, और मेरी बालकोनी दूसरे रूम के साथ अटैच होती है। His statement that somebody else also broke into his office through that balcony made it a convincing story। तो ये स्टोरी क्यों इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है? अभी तक तो बहुत कुछ सिंपल चल रहा है। फॉलर ओजोबल से मिलने आया है, मैक्स उससे रिपोर्ट लेना चाह रहा है, यहाँ तक तो स्टोरी बड़ी सिंपल है, लेकिन वो उसको क्या विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है ओजोबल कि मेरे जो होटल का रूम है ये दूसरे रूम के साथ अटैच है और बाहर बालकोनी है। यहीं से सारी स्टोरी बदल जाती है, क्योंकि जब वो उसको ये विश्वास दिला पाता है कि मेरी जो खिड़की, मेरे रूम की जो खिड़की ये बालकोनी में निकलती है आगे। हाउ ओजोबल बिफोर मैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोबल है वो किस तरह से मूर्ख बना पाता है मैक्स को। तो देखेंगे, ओजोबल वाज वेरी क्लेवर सीक्रेट एजेंट। ओजोबल बहुत ही ज़्यादा चालाक एजेंट है, जो कि फॉलर को भी गलतफहमी है कि नहीं ये तो देखने से लगता ही नहीं कि एक सीक्रेट एजेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है। हम देखते हैं कैसे। When he saw that Max had got in his room by pass key, जब वो देखता है कि मैक्स मेरे रूम में आ गया, पिस्टल उसके हाथ में है, तो ही कुक्ड अ स्टोरी, उसने एक कहानी बना ली, कहानी घड़ ली। कुक्ड स्टोरी मतलब एक कहानी गढ़ लेना। उसने खड़े खड़े ही वहीं पे ही स्टोरी गढ़ ली। वो घबराया नहीं कि उसके हाथ में पिस्टल है, वो मुझे मार देगा मेरी इससे रिपोर्ट लेने के लिए। तो उसने एक स्टोरी बनाई दैट इट इज़ द सेकेंड टाइम दैट समवन हैज़ गॉट इन हिज रूम थ्रू विंडो। उसने कहा दूसरी बार हुआ है ये, तो पहले भी एक बार कोई आ गया था मेरे रूम में इस विंडो के थ्रू, एक और आ गया। अब आप दूसरी बार मैक्स को कहता है कि आप दूसरे व्यक्ति हो जो मेरे रूम में आ गए हो बालकोनी के थ्रू। ही नरेटेड दैट देयर इज़ ए बालकोनी अटैच टू अदर बिग रूम। उसने कहा मेरे रूम की बालकोनी दूसरे रूम के साथ अटैच होती है। ओजोबल हैड ऑर्डर्ड वेटर फॉर ड्रिंक्स। तो ये स्टोरी चलते चलते इतने में हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ओजोबल ने पहले ही ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर कर रखा है वेटर को। जो हमने पढ़ा था कि कौन नॉक करता है डोर के ऊपर, तो वेटर करता है नॉक। वेटर दरवाजा खटखटाता है, तो कहता है कि वेटर ड्रिंक के लिए वो पहले बोल चुका था कि ड्रिंक्स लेके आना। ही न्यू दैट ही वुड बी कमिंग इन अ वाइल। उसको पता था भी थोड़ी देर में तो वेटर आ ही जाएगा। यानी उस वेटर के मतलब आने के रिलेशन में वो एक स्टोरी बना लेता है। ओजोबल सेड दैट ही हैज़ अरेंज्ड पुलिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कहता है ओजोबल मैक्स को कहता है कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आने वाले हैं पुलिस लेके आएगी इसको, साथ में पुलिस प्रोटेक्शन में आएगी ये डॉक्यूमेंट। एज द डोर वाज नॉक, तो इतने में वो बात बता रहा होता है, इतने में दरवाज़ा खटखटाता है। मैक्स थॉट दैट इट इज़ पुलिस आउटसाइड। तो मैक्स को लगता है कि ये जैसे कह रहा है कि पुलिस आएगी, वो दो झूठ बोलता है उससे। एक तो कि पुलिस आएगी प्रोटेक्शन के साथ डॉक्यूमेंट लेके, एक इस खिड़की के बाहर बालकोनी है, यानी आप वहाँ छुप सकते हो। तो मैक्स कहता है कि आप उनको बाहर जाने को बोल दो डॉक्यूमेंट लेके। वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो मैक्स कहता है कि मैं बालकोनी में खड़ा होता हूँ, आप इनको भेज दो। तो उसको लगा कि पुलिस है बाहर। तो इन बिविल्डरमेंट, एक तरह से कंफ्यूज होके वो क्या करता है, मैक्स ट्राई टू गो आउट थ्रू विंडो टू बालकोनी। तो मैक्स कोशिश करता है कि विंडो के थ्रू मैं क्या करूं, बालकोनी में उतर जाऊं। लेकिन एंड ही जंप्ड फ्रॉम, वो 6th फ्लोर से जंप मार देता है और मर जाता है।
यानी असल में बालकोनी तो होती ही नहीं, वो सिर्फ एक खिड़की होती है, खिड़की से बाहर वो दोनों पैर, पहले एक पैर लटकाता है फिर दूसरा और वहाँ से जंप लगा देता है, उसको लगता है बालकोनी है बाहर, लेकिन बालकोनी नहीं थी, वो तो कोई एक सिर्फ खिड़की थी, वो खिड़की से जंप मार देता है और वो जो मैक्स है वो नीचे गिर जाता है। तो बिफोर आई लीव मैं आपको एक बार फिर स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फर्स्ट जो करैक्टर है ओज़वेल, जो कि एक जासूस है, मैक्स भी एक जासूस है, लेकिन मैक्स ओज़वेल से एक रिपोर्ट लेना चाहता है जो कि सीक्रेट रिपोर्ट है, यानी कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो उसे छीनना चाहता है। तो क्या करता है, ओज़वेल की मीटिंग होती है एक राइटर के साथ जिसका नाम फॉलर होता है। फॉलर उससे बातें कर रहा होता है, जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई और पर्सन भी वहाँ पे है। तो वो पर्सन कौन है, मैक्स, जो कि दूसरा एजेंट है जो उससे उसकी फाइल्स छीनना चाहता है। तो ओज़वेल घबराता नहीं, ओज़वेल ने पहले ही जो वेटर है उसको कह रखा होता है कि मेरे लिए ड्रिंक्स लेके आना है क्योंकि मेरे साथ गेस्ट आए हैं आज, फॉलर। तो इतने में ही वो स्टोरी गढ़ लेता है ओज़वेल उससे पीछा छुड़वाने के लिए। वो कहता है वो देखो खिड़की यहाँ पे, यहाँ से आप पहले उससे पूछता है तुम कैसे अंदर आए, तो उसने कहा मैं तो पास की से आया। उसने कहा मुझे लगा तुम खिड़की से आए होगे क्योंकि 1 महीना पहले कोई पर्सन और भी खिड़की के थ्रू आ गया था, लेकिन मुझे लगता है तुम वैसे आए होगे। लेकिन मैक्स कहता है नहीं, मैं तो एक की के साथ आया, की लेकर आया पास की, उसके थ्रू मैंने आपका रूम खोला और मैं उसमें आ गया हूँ। तो वो उसको लगता है कि सच में यहाँ बालकोनी है। तो मैक्स एक और झूठ बोल देता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो आने वाले हैं अभी, और वो पुलिस प्रोटेक्शन में आएंगे, पुलिस आएगी साथ में और वो तुम्हें कैद कर लेगी और तुम्हें देखेगी। तो मैक्स कहता है कि पिस्टल मेरे हाथ में ही है, तुम ऐसे करो उनसे डॉक्यूमेंट लो और उनको जाने को बोलो। तो ओज़वेल कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। तो मैक्स को ये लगता है कि इसमें बालकोनी है खिड़की के पास, तो वो बालकोनी में एक पैर रखता है फिर दूसरा रखता है और बाहर को जंप लगा देता है। उसे लगता है बालकोनी है क्योंकि बाहर तो अंधेरा होता है, रात का समय था, तो वो वहाँ से जंप लगाता है और मर जाता है। तो इस तरह से ओज़वेल बहुत ही स्मार्टली मैक्स से अपने आप को बचा लेता है और वो बहुत ही स्मार्ट सीक्रेट एजेंट नज़र आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और इसकी स्टोरी समझ में आई होगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।